कहता हूँ, बचपन में ही जब मैं 1 साल का था तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरे घर वाले, मम्मी, चाचा, दादा, दादी ने मेरे को पढ़ाई लिखाई करवाया। तो पढ़ने लिखने में तो मैं थोड़ा अच्छा था। कहते हैं भगवान जब एक चीज छीन लेता है दूसरी चीज कूट कूट के भर देता है। तो पढ़ने लिखने में मैं थोड़ा अच्छा था। तो यही थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाते थे, 80-90% आ जाते थे। और इसी के साथ मैंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करते करते 12th में बात करें तो 84% बना। उस समय मेरे को समझ नहीं आता, 12वीं में पढ़ाई तो कर लिया मैंने, 84% बन गया, लेकिन करें क्या अब? क्योंकि उस समय बहुत सारे मेरे दोस्त थे, जो कुछ लोग IIT जेईई मेंस की तैयारी करने, और उस समय मेरा ज्यादातर दिमाग चलता था टेक्निकल फील्ड में। लेकिन उस समय मुझे लोग सलाह देते थे कि बेटा आप BSc कर लो, टीचर बन जाओ। आप इंजीनियरिंग कर लोगे तो लाइफ सेट, जिंदगी सेट हो जाएगी। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सोचा समझा, तो मैंने बोला वैसे भी टेक्निकल फील्ड में तो मैं मास्टर हूँ, तो इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने करके सोचा कि चलो इंजीनियरिंग कर लेंगे, लेकिन मेरा ही मन हुआ कोटा जाने का। तो घर के हालात इतने खराब थे, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ब्याज पे लेकर के पैसे इकट्ठे किए और जा करके कोटा में एडमिशन लिया। कोटा में एडमिशन लिया, 2 साल कोटा कोचिंग करने के बाद 4 लाख रुपए लगाया। और उस समय 14 लाख बच्चों में से, ओवरऑल इंडिया में से 11,000 की रैंक लगी। तो बहुत खुशी फील हुआ कि मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही किया, अचानक से क्या हुआ कि रैंक तो लग गई। फिर मैंने जैसे काउंसलिंग करवाया तो पंजाब का NIT लेवल का कॉलेज मिला मेरे को। लेकिन कुछ हालात उस समय ऐसे थे कि पैसे ना होने की वजह से, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं एडमिशन ना ले सका वहां पे। फिर सेकेंड चांस मिला। मैंने, मेरे जो सीनियर थे, सर लोग थे, उन्होंने मेरे को समझाया कि सेकेंड और काउंसलिंग करवाओ। मैंने जैसी काउंसलिंग करवा, फिर सेकेंड बार, भगवान के कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सेकेंड चांस मिला। और MP का सबसे टॉप कॉलेज SGS ITS इंदौर से मेरी कॉलेज स्टार्ट हुआ। वहां पे मैंने एडमिशन लिया। वहां जाकर के मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की। अब पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन 1 से 2 साल मैंने देखा पढ़ाई वढ़ाई अच्छी खासी सब कुछ चल रही थी। लेकिन क्या था कि ये फिर उस समय आया अपने पास कोरोना। फिर उस समय मैं घर वापस आया, तो उस समय अपना वाई क्लियर था। उस समय क्लियर था कि मुझे कॉलेज करना है। लेकिन कॉलेज में मैं देखता था कि पढ़ाई तो कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, फिर जॉब मिल जाएगी, नौकरी हो जाएगी, कंफर्म था ये तो मिल जाएगी। लेकिन क्या था कि मेरे को, जहां तक मैं देखता था, जो लोग जॉब करते थे उनके पास पैसा तो होता था, क्योंकि IT फील्ड से था, तो IT फील्ड में तो पैसा बहुत होता है, पैसा तो था। लेकिन मेरे को समझ आता था उनके पास टाइम नहीं रहता है, सिक्योरिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उस समय मेरे को सर से बात हुई मेरी, उस समय मेरा वाई क्लियर हुआ कि मुझे क्यों करना चाहिए। और ड्यू सॉफ्ट, जैसे सर से मेरी मुलाकात हुई, सर ने बताया कि आपको जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, वो सारी चीजें मिल सकती है ड्यू सॉफ्ट से। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट आपको देता है पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, हर वो चीज देता है जो आपको चाहिए। और उस समय मेरा वाई क्लियर हुआ। अब जैसे वाई क्लियर हुआ तो मैं शिद्दत से लग गया। और जब मैं शिद्दत से लगा तो हल्का मच गया। और जिस तरह स्टार्ट किया काम मैंने, तो बात करूं तो इस ड्यू सॉफ्ट से पिछले 1 सालों में खुद की, मतलब होंडा लीवो अचीव किया, खुद की मोबाइल अचीव किया, मतलब 1 लाख से प्लस कमा करके 1 सालों में मैं अभी आप लोगों के सामने हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस समय मेरा वाई क्लियर हुआ। यदि आज आप लोगों का वाई क्लियर हो जाता है कि हमें क्यों करना है, तो बिल्कुल अगला मौका आप लोग, मेरी जगह आप लोग हो सकते हैं, बिल्कुल इतने लोग आपको सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वाई क्लियर करना, इसके लिए हम बोलेंगे कि उम्मीद करता हूं सबका समझता हुआ दिमाग आया है। ठीक है, तो 30 से 40 मिनट बहुत ही ध्यान समझिएगा। आवाज क्लियर है सर? ओके सर जी, क्लियर क्लियर बराबर। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की तो रोते में कट गई, कुछ की आहों में कट गई, कुछ तो सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे पहुंचने वाले तो मंजिल पे पहुंच गए, रास्ते बदलने वालों की तो राहों में कट गई। तो वाह सर, वाह दोस्तों सर। आज हमें रास्ता मिला है, तो हम इस रास्ते को पकड़ कर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमारा एक माइंड सेट, विजन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में हम हर कोई कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसका माइंड सेट होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करने जाने वाले हैं, जिससे हो सकता है आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मेरा 1 साल पहले टर्निंग पॉइंट हुआ था, मौका मिला था 3 साल पहले, लेकिन 1 साल पहले टर्निंग पॉइंट हुआ, उस समय मेरा विजन क्लियर हुआ, सो मैं यहाँ पहुंच गया। तो आप लोग भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए 30 से 40 मिनट?
यस सर। क्या आप लोग अपना विजन क्लियर करना चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? यस सर। बिल्कुल हम शुरुआत करना चाहेंगे। स्क्रीन दिख रही है मुकेश सर? जी यस सर, सर, दिख रही है सर। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं। वी आर द क्रिएट ऑफ योर डेस्टिनी, मतलब हर कोई अपने भाग्य का निर्माता है। लोग बोलते हैं किस्मत, सब आपके हाथ में है। क्या करना है क्या नहीं करना है सब आपके हाथ में। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हैं। तो हम दोस्तों आज बात करेंगे कि हम जो बता रहे हैं क्या रियली में सही है, लेकिन आप मुझे सुन के आप लोग लगे ना लगे रियली में सही होता है, लेकिन आप इनको सुन करके बिल्कुल मान सकते हैं कि रियल में यदि हम बोल रहे हैं, हो सकता है मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े उद्यमी लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं। तो बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सफल लोगों के विचार। तो सबसे पहले हम बात करने चाहेंगे बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। ये कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज, मतलब यदि मेरा सारा बिजनेस खत्म हो जाए, मुझे दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिले, तो मैं सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। सेकेंड में बात करना चाहूंगा ब्रेन ट्रेसी को। ये बोलते हैं द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अनलिमिटेड, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर अनलिमिटेड है। देयर इज नो एंड साइड, मतलब यह कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हर किसी को यह कंटिन्यू ग्रोथ दे रहा है। हर पीपल यहाँ से कामयाब हो रहा है। आज जहाँ पे लोग टेंशन में घबराए हुए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को इन्होंने बताया मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस है और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और अभी कुछ साल पहले अभी रामविलास पासवान सर ने बताया हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इंडिया, मतलब कि फ्यूचर बिजनेस है इंडिया का, 21 सेंचुरी बिजनेस, मतलब 9,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करके 2025 तक देने वाला है ओवरऑल इंडिया को। और हम बात करना चाहेंगे ए बिलियनियर वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर, मतलब ये दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं जो कई जगह इन्वेस्ट करते हैं, और इन्होंने इनकी खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चलती हैं। देन आगे हम बात करें, इनको सभी लोग जहां तक जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सब यदि बड़े बड़े लोग यदि इसके बारे में बोलते हैं, तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं बता रहे हैं, जो कामयाब हैं, जो सफल लोग हैं वो बता रहे। बाकी आप इनको, मोदी जी को सब लोग जानते हैं, इन्होंने मन की बात में बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है। जो भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को नेटवर्क मार्केटिंग ही बदल सकता है। देन इनको भी काफी लोग रिव्यू हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब ये पहले से ही डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी में काम कर चुके हैं, और ये वर्ल्ड का एक रिस्पेक्टेड बिजनेस है, जिसको लोग अभी, मतलब लोग कुछ गलत समझते हैं, लेकिन बड़े बड़े जब लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो कभी हमें इनकी बातों पे गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। दोस्तों तो हम बात करेंगे कि आज ये बिजनेस है क्या। एक्चुअली में इसका कई नाम है। डायरेक्ट सेलिंग इसे बोलते हैं, एमएलएम बोलते हैं। एमएलएम का मतलब होता है दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग, और कुछ लोग हमारे गुरु लोग बोलते हैं मजे लो मजे, ना मिले तो खरीद के लो लेकिन मजे लो। यस सर। बात करना चाहेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है, इससे हमें क्या मिल सकता है। तो अबाउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बिजनेस सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान, जैसे कोई कंपनी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर होता है, कोई भी सामान यदि 30 रुपए का बनता है, सबसे पहले वो सीएफ एंड एजेंट के पास पहुंचता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर एडवर्टाइजिंग प्रचार प्रसार करते करते वो कस्टमर तक पहुंचता है, एंटरप्रेन्योर तक पहुंचता है। मतलब कि जो 30 रुपए का सामान था वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो छोटा सा प्रचार प्रसार करते हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब कि प्रचार करने में 10 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन 10 सेकंड का लाखों करोड़ रुपए ले जाते हैं। वो पैसा कहीं ना कहीं एकेडमी, कोई भी कंपनी हम जैसे लोगों से ही वसूल करती है। यही पे हमारी एकेडमी क्या बोलती है, डायरेक्ट सेलिंग ड्यूस ऑफ, कि जो पढ़ाई 10,000 की, मतलब जैसे यहाँ पे जो सामान यहाँ पे बताया गया 30,000 रुपए का, मतलब 30 रुपए का बना है, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए होता है, लेकिन वो कहाँ जाता है, 70 रुपए पैसा वो हमें मिलता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको अपने माउथ पर हम खुद पब्लिश करते हैं इसको।
कोई अलग से प्रचार प्रसार, कोई एक्टर्स नहीं आते, हीरो हीरोइन नहीं आते जो प्रचार प्रसार करते, हम खुद इसको डायरेक्ट स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं जो पढ़ाई हमारी 10,000 की बनी है। ये देती है डायरेक्ट सेलिंग। उम्मीद करता है इससे आप लोग कुछ क्लियर हुआ होगा कैसे आता है। लेकिन हम बात करेंगे कि 6 प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेस, मतलब कि 6 सिद्धांत है कामयाब होने के। जो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले करोड़पति बने, तो उनसे कई लोगों ने बोला कि आप सबसे पहले करोड़पति कैसे बन गए, ऐसा आपने क्या किया। तो परेशान हो गए थे लोगों को बताते बताते, तो उन्होंने बोला कितना मैं लोगों को बताऊं। एक बार उन्होंने एक बुक ही लिख दिया, 6 प्रिंसिपल ऑफ द सक्सेस, सक्सेस होने के 6 सिद्धांत, जिसको सबसे पहले रे क्रॉक ने फॉलो किया। इनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक इंसान थे जो सबसे पहले पहले जॉब वगैरह करते थे, ठीक है। तो इन्होंने, इनको बनना था सबसे पहले करोड़पति, क्योंकि इनको किताब वो मिल गई थी करोड़पति बनने का सिद्धांत, तो इन्होंने फॉलो किया उसको। सबसे पहले पहला पेज जैसे ही पढ़ा, वहां पे लिखा था यू शुड हैव अ वास्ट विजन, मतलब कि दूर की सोच होनी चाहिए पहली चीज। तो ये पहले से बहुत बड़े दूर के वास्ट विजनरी थे, दूर की सोच रखने वाले थे। और जैसे इन्होंने सेकेंड पेज पढ़ा, वहां पे लिखा नो बॉडी कैन बिकम मिलियनियर बाय डूइंग जॉब, मतलब कि कोई भी करोड़पति जो बनता है और जॉब से नहीं बन सकता। कहते हैं कि जॉब हमें भूखा मरने नहीं देता और करोड़पति बनने नहीं देता। क्या सर सही बात है? और दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि जॉब हमें कहते हैं कि करोड़पति भूखे मरने देता है और करोड़पति बनने नहीं देता। और सेकंड चीज में लिखा था कि जॉब आपको नहीं करना है। अब ये जॉब करते थे टेंशन में कि जॉब, इसमें जॉब छोड़ने की बात की गई है, चलो ठीक है उतने दिनों से तो मैं जॉब कर ही रहा था, एक बार छोड़ के ही देख लेते क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पकड़ लेंगे दोबारा से भी नहीं हुआ तो। और अगली चीज बोला उसमें दिखा गया था बी योर ऑन बॉस, मतलब कि आप खुद के मालिक बनो, खुद के बॉस। तो उन्होंने क्या किया कि जॉब वगैरह छोड़ा और गए एक होटल में। एक होटल में गए तो वहां पे जॉब छोड़ के थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो चाय नाश्ता पी रहे थे। तो जैसे चाय नाश्ता किए, अब जैसे काउंटर पे गए तो वहां का जो मालिक था वो खूब टेंशन में दिखा। ये पूछते हैं कि क्या हुआ, बोलते मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा ये बिजनेस, अपना अपना होटल मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने ऐसे करके वो खुद उसके बन गए, होटल खरीद लिया इन्होंने। देन आगे हम बात करना चाहेंगे फॉलो द ट्रेंड। उन्होंने जमाने के अनुसार देखा, क्योंकि जिस चीज का आजकल जमाना चल रहा है उससे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें लिखा था फॉलो द ट्रेंड, जमाने को फॉलो करो और जिस चीज का जमाना चल रहा है। तो जैसे हम बातें आजकल जमाना जिसका पुस्तक का दुकान खोलेंगे तो नहीं चलने वाला। तो उस समय उन्होंने देखा कि लोग क्या थे, अमेरिका में थे एक्चुअली में, वहां पे ज्यादातर लोग बिजी रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस समय देखा लोग बहुत बिजी रहते थे, खाना पीना बनाने का उनके पास टाइम होता था। उन्होंने फास्ट फूड बर्गर पिज्जा का दुकान खोला उसमें, मतलब वो होटल खोला। देन उन्होंने जैसे ही खोला उनका काम चलने लगा, मतलब पैसे आने लगे। लेकिन पैसे आने लगे तो लाखों तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन उस बुक में लिखा था कि 6 सिद्धांत, करोड़पति बनने के 6 सिद्धांत। तो उन्होंने अगला जैसे पढ़ा, 5वां पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई योर इनकम। तो उन्होंने क्या किया, अपने इनकम को बढ़ाया। उन्होंने एक होटल डाला, फिर कई जगह होटल डाला, 4-5 शहर में होटल डाला। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जैसे एक होटल में बैठते थे तो दूसरे होटल में घपला होता था, जैसे दूसरे होटल में जाते थे तीसरे होटल में घपला होता था। ऐसे करते करते उनका बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन लाखों में कमा रहे थे। लेकिन उसमें लिखा था करोड़पति बनने के 6 सिद्धांत। तो जैसे उन्होंने अगला टॉपिक पढ़ा हेल्प अदर, तो उन्होंने, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था नैन्सी, उन्होंने उसे बुलाया, बोले बहन आप एक काम करो, मैं आपको बर्गर और पिज्जा बनाने सिखा देता हूँ, आप होटल में रहना और पैसा आएगा उसको आप रखना। बोले नहीं ठीक है, मैं होटल में रहूंगी, मेरे को बनाने आप सिखा दोगे, लेकिन मेरा क्या फायदा। बोलते कि 100 रुपए में से 96 रुपए आप रखना, 4 रुपए मेरे को देना। अब जैसे इन्होंने ये बोला, उसकी बहन खुद हंसने लग गई और बाकी लोग अगल बगल वाले भी हंसने लग गए कि कैसा पागल हो गया इंसान, कि मतलब 50-50 का वो होता है, बिजनेस होता है 60-40 का होता है, 80-20 का होता है, ये 96 और 4 का क्या है। लेकिन बंदा क्या था, बहुत वास्ट विजनरी था, बहुत दूर की सोच रखने वाला था। तो ऐसे करके उन्होंने अपने बहन को दिया और कई जगह उन्होंने अपने इनकम को, अपने दुकानों को फैलाया, अपने होटल को फैलाया। और ऐसे करते करते बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में 4,000 से 5,000 सिटीज में फ्रेंचाइजी चलती, जिसका नाम है MC डोनाल्ड, मैकडोनाल्ड जिसको बोलते हैं। और कई जगह यूके, इंडिया, USA, कनाडा, जापान, मलेशिया, कई जगह उनका मतलब होटल खुला हुआ है, कई देशों में चल रहा है। और ऐसे करते करते कई जगह फ्रेंचाइजी बनी और अभी टोटल 40,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड इनकी फ्रेंचाइजी सिस्टम है। देन हम बात करें
कि एमएलएम फॉर्मूला क्या है, मैकडोनाल्ड ऑपरेटर्स 40,000 से प्लस रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है। और मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट 120 कंट्री, मतलब 196 देशों में से 120 देशों क्या किया, अपने अपने इनकम को बढ़ाया, अपने बिजनेस को फैला दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। कस्टमर मतलब 6,80,00,000 डेली कस्टमर इनके होटल में आते हैं, लोग वहां से खरीदते हैं, खाते पीते हैं, पैसा कमाते हैं, मतलब वहां से आते हैं। और मोर देन अभी 3,75,000 से ज्यादा 2016 का आंकड़ा के अनुसार इतने लोग इनके इस मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में लोग काम करते हैं। इतने ज्यादा लोग इन्होंने बिजनेस भी दिया, रोजगार भी दिया, प्लस अपने इनकम को बढ़ा करके ये भी करोड़पति बने। और हम बात करेंगे कि ये मरने के बाद भी अभी ओवर इंडिया में 52वें नंबर पे करोड़पति आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे हमारा ड्यूस आप कैसे काम करता है मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि हमने बोला कि वास्ट विजनरी, दूर की सोच, तो हमारे एमडी सर जो है ना, आज से 20 साल पहले 21 साल पहले सोच लिए थे कि पढ़ाई ना ऑनलाइन होगी, जो कि आज हम लोगों को जाकर के पता चल रहा है। ये वो भी लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से पता चला ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन हमारे एमडी सर ने 20 साल पहले ही सोच लिया था कि लोग ना ऑनलाइन पढ़ेंगे, घर पे रह के पढ़ेंगे, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे। और उन्हें बताया हम किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं, ये हमारा खुद का काम है, हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद के इसके बॉस हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं, हम खुद के बॉस हैं, कोई हमें ऑर्डर देने वाला नहीं है। और हम जमाने को फॉलो करें, फॉलो द ट्रेंड। कैसे? क्योंकि आज हम जो दे रहे हैं पढ़ाई और कमाई, आज हर घर में हर किसी की जरूरत है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर को पढ़ाई की जरूरत ना हो और कमाई की जरूरत ना हो। और हम लोग ट्रेंड के अनुसार चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा सब फॉलो कर रहा है और अपने इनकम को, हम अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। कैसे? जैसे मैं अभी बात करूं, मैं सूरजपुर में हूँ, लेकिन मेरा काम कई जगह, सिंगरौली में चल रहा है, जबलपुर में चल रहा है, सूरजपुर में चल रहा है, अंबिकापुर में चल रहा है, मतलब कई जगह मैंने अपने काम को फैला दिया। तो ऐसे करके हम भी उस जैसे जो 6 सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे काम किया, जैसे मेरे साथ अभी 150 के ज्यादा लोग काम करते हैं, अकेले यहाँ से पैसे नहीं कमाए या सिर्फ मैंने लोगों की मदद की। मेरे साथ कई लोग हैं, जैसे निशा मैम है, महेंद्र सर है, संदीप भाई जी, कई सारे लोग हैं जिन्होंने खुद भी पैसे यहाँ से कमाए और मैंने उनकी हेल्प की, मदद की। तो दोस्तों हम इस तरह से उस 6 सिद्धांत को फॉलो करें, यदि आप लोग भी इसे फॉलो करते, यदि रे क्रॉक करोड़पति बन सकते हैं इस किताब को पढ़ के, तो उस सिद्धांत को हम लोग फॉलो करके बिल्कुल बन सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम फिर बात करना चाहेंगे कि लोगों की क्या होता है, जैसे हमें कॉन्सेप्ट आता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम, दोस्तों हर किसी के पास में 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे ज्यादा किसी के पास नहीं होता। लेकिन उस टाइम को कुछ लोग कैसे यूज करते हैं, कुछ लोग वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग वेस्ट कैसे कर देते हैं, ऐसे घूमते फिरते, कुछ भी नहीं करने का उनको, लेकिन बोलेंगे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, दिन भर में 0 रुपए इनकम, फिर भी टाइम नहीं है। फ्री फायर, पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ लोग लगे हुए, उस टाइम को अपने वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि बेच रहे हैं। बेचना कैसे है कि जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं आजकल, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दे रहे हैं, कुछ लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे अपना टाइम देते हैं, उतने का उनको पैसा मिलता है, 10,000, 12,000, 15,000, तो टाइम को अपने बेच रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं जो अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम बात करें, जैसे हमारे कई सारे सीनियर्स में आते हैं, प्रमोद सर, अवनीश सर आते हैं, पुष्पेंद्र सर आते हैं, मुकेश सर आते हैं, कई सारे जो अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि टाइम को अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका इनको फायदा हो रहा है। जैसे कहते हैं कि टाइम इज मनी, जितना हम ज्यादा टाइम लगाते हैं उतना ज्यादा हम पैसा कमाते हैं। जैसे हमने काम किया, पैसा आया, बिजनेस किया, पैसा आया, मतलब जितना हम टाइम देते उतना ज्यादा पैसा मिलता था। हम टाइम को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे? यदि आप भी अपने टाइम को यदि इन्वेस्ट करते हैं, डू यू वांट टू अर्न दिस टाइप इनकम, मतलब यदि आप भी अपने टाइम को यदि इन्वेस्ट करते हैं, ना तो वेस्ट करते हैं ना तो ट्रेड करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी परमानेंट ग्रोमिंग अनलिमिटेड ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन इनकम आप भी कमा सकते हैं यहाँ से। दोस्तों हम बात करेंगे, मैकडोनाल्ड इज द फ्रेंचाइजी सिस्टम बट टुडे इज द इरा प्राइवेट फ्रेंचाइजी। लेकिन ड्यू सॉफ्ट भी एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम है जो कि आपको बराबर का मौका देता है। मतलब जितना मेरे को अधिकार है, जितना महेंद्र सर को अधिकार है, जितना निशा मैम को अधिकार है, जितना मुकेश सर को अधिकार है, जितना संदीप बैस सर को अधिकार है, उतना सभी को, इंद्रेश सर को अधिकार, सबको उतना ही अधिकार देता है यहाँ पे। दोस्तों हम बात करेंगे जैसे कोई ये है, कोई भी है, जैसे जितना हर किसी को समान प्राथमिकता दी गई है, समान इक्वलिटी, समानता, सबको समानता है, प्राइवेट सिस्टम, मतलब सबको समान अधिकार है यहाँ से। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे जैसे क्या होता है कि
मोर देन 98% लोग हैं जो अपने लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ जी नहीं पा रहे, तो सक्सेसफुल लाइफ बना नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम देखें तो लोग ना 20 साल की उम्र में अपने कैरियर की स्टार्ट करते हैं, कर तो नहीं पाते ज्यादातर लोग, क्योंकि 25 साल तक तो पढ़ाई करते रह जाते हैं, ये डिग्री 50 तो डिग्री लेते हैं फिर भी, लेकिन हम मान लेते हैं 20 साल में अपने लोग कैरियर का स्टार्ट करते हैं और 60 साल में लाइफ एंड हो जाती है। मतलब अपने पास मात्र जो 40 साल होता है, 40 साल में लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, हम देखिए, लेकिन लोग क्या करते थे आफ्टर 40 साल बहुत सारा मेहनत करते हैं, मजदूरी में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, नो टाइम नो एंजॉय, उनके पास टाइम होता है एंजॉय नहीं कर पाते अपने परिवार, उनके पास मनी भी नहीं होती, क्योंकि जॉब से कहते थे गुजारा होता है, नजारा नहीं होता है, तो उनके पास मनी होता है वो लग्जरी लाइफ जी सके, और उनके पास फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जॉब जो करते हैं उनके पास अभी बहुत सारे लोग घर पे आकर के बैठ गए हैं, पैसा आना बंद हो गया, मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम जा रही है लोगों को। तो लोग ना सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, कहते हैं एक स्मार्ट वर्क भी होता है जहां से आप काम करके हर वो चीज पा सकते हैं। दोस्तों आज हम स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं, देन आगे हम बात करेंगे वो स्मार्ट वर्क है क्या, व्हाई ड्यूसॉफ्ट, मतलब ड्यूसॉफ्ट जो स्मार्ट वर्क है जिसको हम बात करेंगे कि ड्यूसॉफ्ट में क्या है, ड्यूसॉफ्ट हमें क्यों करना चाहिए, तो हु विल फाइंड द जॉब ऑफ दिस कंपनी, मतलब हर कोई यहाँ से मतलब जॉब को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करें ड्यूसॉफ्ट में हर किसी को बराबर का दर्जा मिलता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंट हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, हर किसी को समान अधिकार मिलता है। देन आगे हम बात करें व्हाई ड्यूसॉफ्ट बेस्ट एकेडमी, मतलब ड्यूसॉफ्ट एक बेस्ट एकेडमी क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि यह एक लिटिल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लोगों का पैसा लग रहा है 10,000 रुपए 10,000, वो ओनली वन आपके पढ़ाई का फीस लग रहा है, किसी कमाई का फीस नहीं लग रहा है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का फीस लग रहा है। और हम बात करेंगे अगला, 10,000 रुपए लगा दें, हाई इनकम, मतलब हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख कमाने का मौका देता है ड्यूसॉफ्ट आप लोगों को, इसलिए हमें ड्यूसॉफ्ट करना चाहिए। बी योर ओन बॉस, आप अपने खुद बॉस होते, कोई आपका अलग से कोई और बॉस नहीं था, आपके पास टाइम की आजादी होती है, जब मन चाहे तब आप काम करें, जब मन चाहे जब ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, इसलिए हमें ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है। और दोस्तों हम बात करें नो मर्चेंट अकाउंट, मतलब किसी इसमें मर्चेंट अकाउंट की हमें जरूरत नहीं है कि कोई अलग से हमें अकाउंट डलवाना पड़ेगा, अकाउंट से कोई अलग से अकाउंट बनवाना पड़ेगा, आपका जो है उसी में आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि दुनिया के आप किसी भी कोने में रह करके इस एकेडमी को स्टार्टअप कर सकते हैं और वहां से काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम टोटल चलता है ऑनलाइन। ठीक है, देन आगे हम बात करेंगे एवरी टाइम यू गेट मोटिवेट योर ऑफलाइन, मतलब प्रत्येक टाइम, हर टाइम आपको आपका ऑफलाइन हमेशा आपको काम के लेकर के, आपके सपनों को लेकर के, आपके टारगेट को लेकर के हमेशा मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। देन आगे हम बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट, ब्लैक हेयर में रिटायरमेंट मिल जाती है, जैसे आपकी 1250 लोगों की टीम बनती है, आप यहाँ से रिटायरमेंट हो सकते हैं, डिप्लोमेट जैसे आप बनते हैं, आप यहाँ से रिटायरमेंट, मतलब बहुत ही कम एज में रिटायरमेंट हो सकते हैं, यहाँ से मौका देता है। और एवरी डे यू गेट समथिंग न्यू, हर रोज यहाँ से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मौका मिलने वाला है, और मौका मिलता है हर रोज नई चीज सीखने का मौका मिलता है। और दोस्तों हम बात करें यू कैन फुलफिल ऑल ड्रीम, आप यहाँ से अपने प्रत्येक सपने, सारे सपने को पूरे कर सकते हैं, जो भी आपका सपना, जो भी टारगेट है, इसलिए हमें ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है। और दोस्तों हम बात करेंगे यू कैन हेल्प पीपल, आप दूसरों की यहाँ से मदद करते हैं, आप अकेले नहीं है, यहाँ से आप चाहे तो दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर। कुछ लोग बोलते हैं मुझे ना समाज सेवा करना है, भाई इससे ज्यादा समाज सेवा क्या हो सकता है, मतलब खुद रोजगार, दूसरों को भी रोजगार देना। कहते हैं कि दुनिया में विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और विद्या का हम दान करते हैं, यहाँ पे लोगों को नॉलेज देते हैं, पढ़ाई देते हैं, कमाई देते हैं, और ये चीज हमें देता है ड्यूसॉफ्ट। यू कैन चेंज अदर, मतलब यदि आप यहाँ से स्टार्टअप करते हैं, आप कैसे चेंज होते हैं, आपकी बातचीत करने के तरीके चेंज होते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होता है, आपके थॉट्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर नॉलेज, इंटरनली मोटिवेट होते हैं, आप अपने आप को जानने का मौका मिलता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्पीकिंग स्किल बढ़ जाती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, मतलब हर चीज यहाँ से आप अपना स्ट्रांग कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करने का मौका देता है ड्यूसॉफ्ट। दोस्तों हम बात करें वी कैन डेवलप योर लीडरशिप, जो आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है हर किसी को, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी हर किसी के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो लोग तो कुछ समझते नहीं लोगों को।
देन आगे हम बात करेंगे यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। आप अपने खुद का एटीट्यूड, नजरिया चेंज कर सकते हैं कि आपको करना क्या, आपको कामयाब होना है, सफल होना, सक्सेस होना, आप खुद का अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर हम बात करेंगे यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपको टोटल यहाँ पे मनी का मैनेज करने, जो कि क्योंकि दुनिया में तो आजकल बहुत सारे लोग पैसे कमा, लेकिन उनको मनी, पैसे का बजट बनाना नहीं आता, लेकिन आप अपने पैसे का बजट बनाना सीख सकते हैं। यूज 30% योर बिजनेस। आप यहाँ पे 30% बिजनेस, मतलब यहाँ पे टोटल आप पैसे का बजट बनाना सीख सकते हैं। दूसरों की हेल्प करके आप अपना और अपने डाउनलाइन का हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और आगे हम बात करेंगे यू कैन सेट योर गोल। आप अपना खुद का यहाँ से अपना ना एक गोल सेट कर सकते हैं, अपना खुद का सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। देन आगे हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सबको समानता का अधिकार मिलता है। जितना मेरे को अधिकार है, जितना महेंद्र सर को अधिकार है, जितना मुकेश सर को अधिकार है, जितना पूनम मैम को अधिकार है, जितना इंद्रेश सर को अधिकार है, सबको समान अधिकार है। बस फर्क इतना कि कुछ लोगों ने पहले डिसीजन लिया, उनके पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और इट कैन एंडलेस प्रोग्राम, यह मतलब कभी भी खत्म होने वाला प्रोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देते हैं पढ़ाई और कमाई, और जब तक कहते हैं लोग धरती पे पैदा होते रहेंगे तब तक लोग पढ़ाई और कमाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक लोग धरती पैदा होते रहेंगे पढ़ाई और कमाई करेंगे। लेकिन ये दोस्त तभी काम हो पाएगा, ये सारी चीजें हो पाएंगे, उसके लिए हमारे पास अपना एक, कहते हैं माइंड फिट होना चाहिए। घर में यदि कहते हैं कि घर में टीवी फिट है, सोफा फिट है, बेड फिट है, लेकिन माइंड फिट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपना माइंड फिट होना बड़ा जरूरी है दोस्तों। हम बात करें माइंड फिट एंड काउंसलिंग की, जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक आता है, एक लॉ ऑफ एवरेज, एक मार्केट मेंटेलिटी, एक मार्केट बिहेवियर। दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा कि हम बात करेंगे पहले की मार्केट मेंटेलिटी, कि लोग ना क्या सोचते हैं हमारे, जैसे हम बात करते हैं कि हम ना ड्यू शिफ्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ाई होती कमाई होती है, तो लोग हमारे एकेडमिक बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग इससे कंपेयर करके सोचने की कोशिश करिएगा, कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। क्या होता है कि एक हाथी रहती है, उसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है और 6 अंधे उनको हाथी के पास ले जाता है, बोलते आप लोग ना इस हाथी को फील करो और आप लोग टच करके बताओ कि हाथी कैसे होती है। और जैसे एक बंदा उसके पूंछ को पकड़ता है, बोलता है ये तो रस्सी है, एक उसके पैर को पकड़ता है, बोलता है ये पोल है, खंबा है, जैसे एक उसके पीठ को पकड़ता है, बोलता है ये तो दीवार है, और जैसे एक उसके दांत को पकड़ता है, बोलता है ये भाला है, जैसे उसके एक सूंड को पकड़ता है, बोलता है ये तो सांप है, और जैसे एक कान को उसके पकड़ता है, बोलता है ये तो पंखा है। लेकिन दोस्तों क्या हाथी इस तरफ होती है, उसके कान के जगह पंखा लिया जाए, पीठ के जगह दीवार लगा दिया जाए, उसके सूंड की जगह सांप लगा दिया, क्या हाथी ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। लेकिन हम बात करें, लेकिन जैसे लोग हम बात करते हैं कि ड्यू शिफ्ट है, पढ़ाई होता है, कमाई होता है, लोग बोलेंगे कंपनी है, भाग जाती है, पैसे फंसाने काम है, दुनियादारी है, ये है वो है, लोग ऐसा बोलने वाले दोस्तों। लेकिन आप क्या उनके बोलने से क्या ऐसा होने वाला है? लोगों ने भी तो हाथी को बोला ऐसा, क्या हाथी वैसी हो गई? नहीं दोस्तों। तो हमारी एकेडमी बेस्ट है, लेकिन कैसे? लेकिन आप लोग जब समझोगे तब। हम बात करें लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। जैसे हम बात करें कि जब अमेरिका में लाइट जाती है तो पावर हाउस में फोन करते हैं, और जब जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं, और जब अपने भारत में लाइट जाती है ना, सबसे पहले बाहर निकल के देखते हैं सबकी गई है ना, बगल वाले पड़ोसी गई है, तब जाकर के राहत की सांस लेते हैं, हाँ जान बच गई, बगल वाले की भी लाइट चली गई है। अब yes, चलो right, sir. सही बात है सर। यस सर। लोगों की मेंटेलिटी सोच है, इससे अपन सोच सकते हैं कि जैसे लोग ना, जैसे हम कुछ अलग करने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो लोग सोचते हैं, लोग चाहते हैं आप कामयाब हो, लेकिन उनसे ज्यादा कामयाब हो ये कभी नहीं चाहते लोग। खासकर आपके अगल बगल वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, कहते हैं हर किसी को कामयाब होने में हर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आगे बढ़ाता है, और हम क्या करते हैं कि उनसे जाकर के सलाह लेते हैं, जो हमें खुद पहले नीचे गिराने के चक्कर में, पीछे खींचने के चक्कर में है, उनसे हम सलाह लेते हैं। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी याद आ रही है, सुनाते हैं। क्या होता है कि एक ना भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता है, भक्त बम बम भोले, बोलता है भगवान जी की बहुत बड़ी तपस्या करता है, भगवान जी खुश होते हैं, बोलते हैं मांगो तुमको क्या चाहिए। बोलता है भगवान जी मेरे को वरदान चाहिए, कि मतलब एक वरदान चाहिए। बोलते ठीक है वरदान मिल जाएगा, लेकिन जो तुम मांगोगे ना उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। वो गुस्सा आ जाता है बंदा, बोलता है सारा तप यप मैंने किया, तपस्या किया, और मेरे से डबल मेरे पड़ोसी को। बोलता है अब चलो ठीक है वरदान दे ही रहे तो दीजिए। जैसे उनको 4 वरदान देते भगवान जी, देते 4 वरदान। पहला वरदान मिलता है
वो मांगता है भगवान जी मेरे पास ना घर नहीं है, रहने के लिए घर चाहिए, एक अच्छा खासा बंगलो। भगवान जी तथास्तु, एक बंगला मिल जाता है, लेकिन पड़ोसी को 2 बंगला, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला था कि तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब वो टेंशन में कि मेरे को एक बंगला, पड़ोसी को डबल बंगला। बोलते चलो ठीक है भगवान जी, कोई बात नहीं। भगवान जी मेरे को ना बहुत पैदल चलना पड़ता है, थोड़ी अगर कार मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान जी बोलते तथास्तु, एक कार फिर मिल जाती, लेकिन पड़ोसी को 2 कार। अब ये बंदा टेंशन में कि मैंने सब कुछ किया मैंने, लेकिन इसका ज्यादा फायदा मेरे पड़ोसी को हो रहा है। बोलता है भगवान जी रुको रुको, मैं बताता हूँ पड़ोसी का। मेरे घर के सामने ना एक कुआं खोद दो। बोलते पागल हो गया क्या, गिर जाएगा मर जाएगा। बोलते आप 2 तो सही, इसके सामने, इस घर के सामने एक कुआं तो पड़ोसी के सामने 2 कुआं। अब फिर भगवान जी अभी एक और बच्चा है ना, एक वरदान। ठीक हाँ बच्चा है, मांगो क्या चाहिए। तो भगवान जी मेरा ने एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी के दोनों आंख, सामने 2 कुआं है, आंख दिखेगा नहीं, के निपट जाएगा। इस चीज से सोचना चाहिए दोस्तों कि लोग खुद के लिए ना 10 रुपए भी खर्च नहीं करते, लेकिन दूसरे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। क्या सही बात है सर? यस सर, सही बात है सर। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम बात करना चाहेंगे अपना मार्केट में बिहेवियर क्या है, लोग क्या व्यवहार किस तरह से करते हैं, लोग की सोच क्या है। मतलब ना हमें पहले से ही दबा करके रख दिया जाता है। कैसे बोलते हैं हमारे घर वाले, बेटा 15 साल पढ़ाई करना, 15 साल पढ़ाई करना, सुंदर सी 10,000 की नौकरी करना, जबकि नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। हम इस चीज से बताना चाहेंगे, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, एक और स्टोरी समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है कि एक बाज रहती है एक पेड़ के नीचे, पेड़ पे, और नीचे मुर्गी के घोंसले रहते हैं, अंडे रहते हैं। तो हवा बहुत तेज चलती है, एक अंडा नीचे गिर जाता है, और जैसे नीचे गिरता है तो मुर्गी के अंडों में मिल जाता है। और मुर्गी को समझ नहीं आता, वो उसके अपने साथ रख लेती है उस अंडे को, बढ़िया हर चीज करती है, उससे चूजा निकलता है। बाज के चूजे अंडे से तो बाज ही निकलेगा, लेकिन वो मुर्गियों के साथ रहते रहते वो मुर्गी बन जाती है, उन्हीं की जैसे थोड़ा बहुत उड़ती है, कीड़े मकोड़े खाती है, वहीं पर रखते। लेकिन क्या होता है कि एक दिन बाज की नजर उस बच्चे पे पड़ती है, बोलती है तो मेरे कैटेगरी का लग रहा है, तो मेरे जैसे दिख रहा है, कि इन मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है। उसकी माँ जाती है, उसको बताती है बेटा तुम ना बाज हो, तुम्हारा काम इन मुर्गियों के साथ नहीं, तुम्हारा काम ऊपर उड़ने का, आसमान में उड़ने का है। बोलता है ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे मौसी, ये मेरा भाई, ये सब लोग हैं, आप कौन हो मैं नहीं जानता आपको, क्योंकि वो उनके साथ रहती थी। लेकिन वो बोलती नहीं तुम बाज हो, उसे यकीन नहीं हो रहा था, और यकीन नहीं हो तो बोलती है ठीक है तुम बाज नहीं हो, लेकिन चलो एक हम लोग ने एक कर लेते हैं, यदि आप उड़ गए तो बाज, नहीं तो मुर्गी। तो उसको पकड़ करके उसकी माँ ले जाती है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जैसे ले आती है वहां से धक्का मारती है, बहुत समझाती है कि बेटा पंख खोल, उड़ जाएगी तू, उड़ जाएगी। बहुत डर लगता है इसको, गिरते गिरते पैर टूटने लगते हैं इसके, और सोचती एक बार तो खोल ही लेते हैं पंख, और जैसे पंख खोलती है आसमान में सबसे ऊपर जाकर के उड़ती है। और उस दिन वो फील करती है कि नहीं एक्चुअली मैं तो बाज थी। और दोस्तों इससे हम फील कर सकते हैं हर किसी के अंदर आसमान में उड़ने की ताकत है, लेकिन ये आपके अंदर है, आपको खुद फील करना पड़ेगा। कहते हैं शेर तो हर किसी के अंदर है, बस उंगली करने की देर है। तो हर कोई सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। तो आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद की सुननी पड़ेगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मार्केट बिहेवियर की। आपको जैसे ही इसे कॉन्सेप्ट के बारे में यदि मार्केट में जाकर के लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे, भाई ड्यू सॉफ्ट है, पढ़ाई होता है, कमाई होता है, हफ्ते का 6 लाख, महीने हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख रुपए आता है। लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या। उसमें तो कुछ लोग 3 तरह के लोग मिलेंगे, बोलेंगे एक लोग डिस्कशन करने वाले मिलेंगे, एक लोग ऑब्जेक्शन वाले मिलेंगे, एक लोग एक्सक्यूज करने वाले मिलेंगे। जो डिस्कशन करने वाले हैं अपने काम के बंदे हैं, और कुछ लोग ऑब्जेक्शन, मतलब कि कुछ लोग बस ऑब्जेक्शन, बस एमडी से बात करवा दो, प्रमोद सर से बात करवा दो, अवनीश सर से बात करवा दो, मैं स्टार्ट कर लूंगा, वो बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। इस तरह से लोग आपको मिलेंगे, तो ये अपने काम के नहीं है। लेकिन जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं अपने काम के, जो आपसे सवाल करते हैं, ठीक है आप अपना पैसा दिखा दो, एकेडमी कहाँ से रजिस्टर्ड है, कब से स्टार्ट हुई है, कितने लोग करते हैं काम, ये आपसे पूछने वाले, वो डिस्कशन करने वाले, वो आपके काम के लोग हैं। अब कुछ लोग बस ऑब्जेक्शन, एमडी से बात करवाओ, ये सर्टिफिकेट ये दिखाओ, तुम्हारा पैसा आया, तुम्हारा हो जाएगा, हम कर लेंगे। कुछ लोग एक्सक्यूज करने वाले होते हैं, एक्सक्यूज, जैसे बोलेंगे मुझे कल तो मैं पक्का एडिशन करवाऊंगा, लेकिन जैसे आप उनसे पापा जी नहीं आए, अगले दिन पक्का। कुछ लोग बहाने मारने वाले, लेकिन थोड़ा बहुत ये लोग भी अपने काम के होते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से लोग मिलने वाले आप लोगों को, लेकिन हम बात करेंगे इन सब चीजों के लिए हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का 100% काम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। यदि जिसको यह चीज समझ में आ गई वह कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता, हमेशा वो सफल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, क्या होता है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, इससे समझिए कोई भी स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यदि 100 लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में, क्या 100 लोग पास होते हैं? नहीं होते। 100 लोग फेल होते हैं? नहीं होते। 100 लोग मतलब कुछ भी, मतलब 100% कुछ भी नहीं होता है। कहते तो 100% पास भी नहीं होते, 100% फेल भी नहीं होते, 100% मीडियम में भी नहीं आते, तो हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन हम वहां पे किनको देखते हैं? जो लोग कामयाब हैं, जो लोग सफल हैं, जो सक्सेस है, जो टॉप करता है बंदा ना, उसको देख करके हम एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। तो दोस्तों बस हमें यही चीज समझने की जरूरत है कि जैसे हम इसकी जानकारी देंगे ना लोगों को, लोग आपको बोलेंगे कंपनी है, फालतू है, फेक है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, दुनियादारी है, ऐसा बोलने वाले। लेकिन वो हमेशा ना आपको निगेटिव लोगों से मिलवाएंगे, जो लोग नाकामयाब हैं। लेकिन आज तक आप दुनिया का हर काम देखो, यदि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसको देख के लेते हैं? जो लोग टॉप करे, जो लोग मतलब जॉब करे, जो लोग सक्सेस है, जो लोग कामयाब हैं, जो टॉप करता है बंदा, उसको देख करके हम एडमिशन लेने जाते हैं। क्या बात सही है इंद्र सर? यस सर। यस सर, यस सर, सही हम बात है बात सर। करेंगे दोस्तों कि जैसे यहाँ पे इस तरह लोग, और इससे होता क्या है, जैसे कुछ लोग स्टार्टअप भी कर लेते हैं, डिसीजन भी लेते हैं सर सब हम करेंगे सर। लेकिन जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को जानकारी दिए, एक दोस्त को फोन किए, दोस्त मेरे पास ना एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ड्यूसॉफ्ट है, बताओ उसको क्या है। लेकिन उसको पता ही नहीं देता और बोलता है मेरे को नहीं करना है। और कुछ लोग क्या होते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं, ये अब लॉ ऑफ एवरेज है। आगे हम बात करें क्या लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम क्या होता है। और देखो एक एनी शोरूम, मतलब किसी भी यदि शोरूम में यदि हम जाते हैं, यदि 100 लोग जाते हैं तो 100 लोग खरीदारी नहीं करते हैं, 10 लोग में से 3 लोग ही खरीदारी करते हैं। आप मोबाइल शोरूम में जाओ, हम लोग जाते हैं, कई सारे मोबाइल देख के आते हैं, बोलते हैं भैया 1 घंटे से आ रहे हैं, पता नहीं वो घंटा कितने साल लग जाते हैं 1 घंटे जाने में। इस तरह से लोग होते हैं। तो हम बात करेंगे औसत का नियम क्या है। 100% लोग होते हैं, 100% में से 30% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे। आप बताए डू सब, यस मेरे को करना है, पढ़ाई कमाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट मौका है, मेरे को आपके साथ करना है, कामयाब होना है, सफल होना है, सक्सेस होना है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको 30%। और 30% लोग मिलेंगे फालतू है, फेक है, तो मतलब दुनिया की चीजें देखना नहीं है, बस उनको अपना नजरिया, कहते हैं नजर का इलाज है, नजरिया का नहीं। सब कुछ का इलाज, हाथ पैर टूटे उसका इलाज हो सकता है, लेकिन आपके नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। कुछ लोग इस नजरिए में मिलेंगे जो निगेटिव रहेंगे, और कुछ लोग इस तरह से मिलेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। भाई तेरा हो गया ना, तेरा चेक आया तो मैं पक्का स्टार्ट कर लूंगा, इस तरह से लोग मिलेंगे। लेकिन ये दोस्त आपका खुद नुकसान होना यदि आप लोग डिसीजन नहीं लेते ऑन टाइम पे। दोस्त का यदि आपके अपलाइन का, आपके सीनियर जिसने आपको कॉन्फिडेंट बताया, उसका चेक आ रहा है, आपको 1 रुपए भी नहीं देने वाला है वो, सही बात है। लेकिन ये चीज आपको समझिए उसे, तो जो मौका मिला है इस मौके को पकड़ो, क्योंकि इस तरह के लोग भी मिलेंगे आपको। और 100 में से यदि आप बताते 100 लोगों, तो 100 में से 30% लोग ही आपको मिलेंगे पॉजिटिव, 30% निगेटिव, 30% पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलेंगे। इस तरह से लोग मिलेंगे आपको। और 1% ऐसे होते हैं मिस्टर सिंपल, मतलब धरती पे क्यों आए हैं इनको तो पता ही नहीं, धरती के बोझ बने पड़े। कैसे देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं इस नजरिए से, सही बात है सर दोस्तों। जैसे सही बात है सर, सही बात है। लेकिन जैसे हम इसकी शुरुआत करने जाते हैं, हमारे पास में बहुत सारा प्रॉब्लम, शायद मेरे पास भी आया था, मुकेश सर के पास भी आया था, महेंद्र सर के पास भी आया था, काफी सारे लोग पास ये प्रॉब्लम आया था। 10-11 प्रॉब्लम आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई टाइम किसके पास है? हर किसी पास 24 घंटे हैं। आपने देखा होगा बिल गेट्स जो एक दिन में करोड़ों कमाते हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं। और एक लोग जो 0 रुपए कमाता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। डिपेंड करता है आप टाइम को कहाँ यूज करते हो। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, कुछ लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप उसकी कैटेगरी में से आते हुए आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्री फायर, पबजी में लगे हुए, बोलते हैं मेरे पास ना सर टाइम ही नहीं है। क्या सही बात है सर मुकेश सर? सही बात है सर। इस तरह से लोग मिलते हैं, लेकिन उनको बताओ बेटा ये जो टाइम निकल जा रहा है ना, कहते हैं कि समय पे ये तय कर लो हमें क्या करना है, लेकिन नहीं तो समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। और ये टाइम है आपके पास, जो इस टाइम को पकड़ करके आप इस टाइम को, कहते हैं टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। और हर चीज के लिए हम फ्री फायर के लिए टाइम निकाल सकते हैं, पबजी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं।
क्या सब कामयाब होने का टाइम नहीं निकाल सकते? 4 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल निकाल सकते सर। और सेकंड क्वेश्चन आता है सर, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा ही नहीं है। सर मैं आप उन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा, ये मेरे पास भी सवाल था लेकिन सर ने मेरे को डिस्कस किया था, ये मेरे खुद के सवाल नहीं, मेरे खुद के सवाल है, लेकिन मैं जवाब मैं खुद का नहीं दे, मेरे को सर ने डिस्कस किया था, मेरे को सर ने समझाया था। मैंने बोला सर मेरे पास ना सर पैसा नहीं है। सर ने बहुत ही प्यारी चीजें सर समझाया। सर सुनील सर आपके पास पैसा नहीं, आपकी खुद किस्मती या बदकिस्मती? मैंने बोला सर ये तो खुद बदकिस्मती सर कि मेरे पास पैसा नहीं। सर ने बताया आप आज से 1 साल पहले भी आपके पास पैसा नहीं था, 1 महीने पहले ही पैसा नहीं, 6 महीने पहले ही पैसा नहीं। कब वो टाइम आएगा सर जिस दिन आप बोल सके सर पैसा ही पैसा है? और मुझे नहीं लगता सर कि आजकल 10,000 लोग पास पैसा नहीं है सर। 10,000 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि 10,000 लोग जुगाड़ नहीं कर सके सर, क्योंकि कहते इंडिया में मतलब चाइना में अमेरिका में चले ना चले कि इंडिया में जरूर चलता सर जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सही बात है। और हम बात करेंगे कि यहाँ से कैसे लोग हम जुगाड़ कर सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा नहीं है, ये हमारी एक बदकिस्मती है कि पैसा नहीं है, क्योंकि अभी पैसा नहीं है। कहते हैं कि पैर में एक छोटी सी खरोच है ना, उसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें ठीक कर लेना चाहिए। कहते हैं कि एक रियल घटना बताते हैं। क्या होता है कि दोस्त रहता है हमारा जिसके पैर में एक छोटी सी खरोच रहती है, तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरे पैर में ना खरोच लग गई है, इसको ठीक कर दे। बोलता है डॉक्टर साहब आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ टेबलेट दे दीजिए, दवाई दे दीजिए, मैं अंगूठा ठीक हो जाएगा। बोलते ठीक है, यदि आपको नहीं कर पाना कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने जैसे होता है उसका अंगूठा पड़ जाता है, पेबली तक उसका घाव बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब एक तो और चोट बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही बोलता है डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको ना पेबली से अपना पैर कटवाना पड़ेगा। बोलता डॉक्टर साहब कुछ इलाज दे दीजिए, कुछ दवाई को दे ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे 5-6 महीने होते उसका जो छोटा सा खरोच था घुटने तक उसके बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरा ना पैर काट दीजिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं बेटा अब मैं चाह के भी तेरे को नहीं बचा सकता, क्योंकि जब टाइम था तो तूने डिसीजन नहीं लिया, और जब टाइम निकल गया तब तू डिसीजन ले रहा है। और दोस्तों उसको चाह के भी उसको नहीं बचा पाया, क्योंकि बोले कि यदि मैं तेरा पैर काटूंगा तेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और तू ऑन द स्पॉट मर जाएगा, और चाह के भी वो बंदा निपट गया। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 10,000 रुपए। यदि हम इसको कहते हैं टाइम पे भी जुगाड़ कर लेना, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में मुकेश सर की तरह, इंद्रेश सर की तरह, पूनम मैम की तरह, पुष्पेन सर की तरह, अवनीत सर की तरह, प्रमोद सर की तरह हम भी कामयाब हो सकते, सक्सेस हो सकते, क्योंकि हर किसी ने 10,000 रुपए ही लगाए, करोड़ रुपए नहीं लगाए हैं। ये 10,000 एक ही बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। दोस्तों पैसा हर किसी के पास है, बस हमें उसकी ना कहते हैं कि हमें करना क्यों है। जैसे यदि कोई घर का ही कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है ना, हम कहीं ना कहीं धरती आसमान आकाश पताल से पैसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी बचाना है। और जिंदगी बचाने और बनाने में ज्यादा अंतर नहीं है सर। और यहाँ जिंदगी 10,000 रुपए लगाकर जिंदगी बनाने का सवाल है। सही बात है मुकेश सर? सही है सर। कुछ लोग बोलते हैं ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इज एनीथिंग अबाउट चेन सिस्टम, मेंबर सिस्टम। मैं उन भैया बहनों से पूछना चाहूंगा आपको इंटरेस्ट किसमें है? पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने में, गेम खेलने में, और रात को 12 बजे बाद बिजी होने में, किसमें इंटरेस्ट है आपको? कहते हैं कामयाबी है, इसे इंटरेस्ट किसी चीज में होता नहीं, हमें लाना पड़ता है। यदि हम बचपन में पढ़ाई करने नहीं जाते तो हमारे घर वाले प्यार से समझाते थे बेटा ना स्कूल जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये चीज हमें समझाया जाता है बचपन में ही, लेकिन हम उनकी सुनते और हम जिस जैसे स्कूल जाते नहीं जाते। कुछ लोग भाग के आते थे, काफी सारे लोग होंगे जो आधे स्कूल से लौट आए, छुट्टी होती थी फिर घर पहुंच जाते थे, इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन जिस दिन हमको समझ आने पढ़ाई की महत्व क्या है, जिस दिन इंटरेस्ट आने लग गया ना, घर वाले कितना भी रोकते थे ना, फिर भी हम लोग स्कूल जाते थे। सही बात है मुकेश सर? सही बात है सर। दोस्तों किसी भी चीज में हमें इंटरेस्ट लाना पड़ता है। जैसे जैसे उसके बारे में हम समझना स्टार्ट करते, जानना स्टार्ट करते, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लग जाता है। और कहते हैं ये चैन सिस्टम है। कहते हैं दुनिया में ना जो चैन से है, जो चैन के अंदर है ना वही चैन से जी रहा है, बाकी सब तो बेचैन पड़े हुए हैं। राइट बात है सर? सही बात, सही बात। चैन है कोई चैन से है, बाकी बेचैन है। बाकी बिल्कुल बेचैन है सर, क्योंकि कहते हैं कि हाँ कहाँ हम चैन में नहीं बनते। पैदा होते फैमिली मेंबर से चैन बनते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं स्कूल वालों से चैन बनते हैं, कॉलेज में हर जगह से तो हम जुड़ते ही हैं, एडमिशन ही लेते हैं, उनके चैन का हिस्सा बनते हैं। यदि यहाँ से कहते हैं चैन के अंदर बन जाए, खुद की चैन बना लो। और मुझे लगता है सर खुद की चैन बनाए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है।
और कुछ लोग बोलते सर आई हैव नो एबिलिटी टू टॉक टू द पीपल, मैं लोगों को ना समझा नहीं सकता। कहते हैं ये समझाने वाला नहीं, खुद समझने वाला बिजनेस है, खुद को समझने वाला। यदि जिस दिन आपको समझ आ गया ना यहाँ से क्या होता है, क्या कर सकते हैं, क्या मिलता है, बिल्कुल आप लोग यदि आप पढ़ लिख के 10वीं पास कर लिए, 11वीं पास कर लिए, कॉलेज कर लिए, BA BSc का पकड़ लिए, एक अपने दोस्त को समझा नहीं सकते, जानकारी नहीं सकते, क्या करोगे आप? बड़ी बड़ी जॉब की तलाश, बड़ी जॉब की तलाश में रहते हैं आपकी, मुझे नहीं ना 50,000 की जॉब की तलाश में हूँ, आपको एक लोगों को समझाने नहीं आ रहा है, क्या करोगे आप? ये मौका है, ये सीखने का मौका, यदि नहीं आता आप यहाँ से सीख सकते हैं। सही बात है सर? सही बात है सर। कहते हैं दिस टाइप ऑफ सिस्टम डज नॉट वर्क, ये सिस्टम, इस टाइप का सिस्टम ना काम नहीं करता है। कहते इस टाइप का सिस्टम काम नहीं करता है, कहते सिस्टम ही काम करता है, क्योंकि कहते हैं कि यदि लोहे में इतनी दम नहीं होती है कि वो ऊपर उड़ सके, लेकिन उसको एरोप्लेन बन के उड़ाया जा सकता है। पानी में लोहे में इतना दम नहीं होता पानी में तैर सके, लेकिन उसको जहाज बन के पानी में तैराया जा सकता है। सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है, और एक सिस्टम है, यदि हम इस सिस्टम को फॉलो करें, यदि प्रमोद सर कामयाब हुए, अवनीश सर कामयाब हुए, पुष्पेंद्र सर कामयाब हुए, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया और ये सिस्टम काम करता है, क्योंकि अभी 21 साल हो चुके हैं, सिस्टम काम कर रहा है, अभी भी काम करेगा। आई कैन सेल, आई कैन नॉट सेल एनीथिंग। कहते हैं कुछ लोग, मैं ना ये लोगों को बेच नहीं सकता। दोस्तों ये बेचने वाला काम नहीं है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा काम, मैंने पहले बोला था, विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और हम लोगों को रोजगार, पढ़ाई और कमाई देते हैं। सही बात है सर? और पढ़ाई और कमाई देना कोई सेल करने वाली चीज है क्या? बेचने वाली चीज है क्या? नो सर। स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, क्या आप खरीदने जाते हो पढ़ाई? नो सर। नहीं जाते ना सर, मतलब सीखने जाते हो ना सर। ये लोगों को समझाने वाला काम है, सिखाने वाला काम है। कुछ लोग बोलते सर लेट मी थिंक, मैं ना सर सोच के बताऊंगा। भाई क्या सोचने वाले हो? इतना बेस्ट मौका आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर चीज मौका मिल रहा है। भाई सोचने क्या वाले हो? कहते हैं, मैंने कई बार बोला कि समय पे तय कर लो आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय करेगा आपको क्या करना है। अभी टाइम है, अभी डिसीजन लीजिए, अभी स्टार्टअप करिए, क्योंकि कहते हैं लेट करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो बंदा लेट करता है, कहते जो पहले डिसीजन लेता है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन जो लेट करता है उसे उतना ही मिलता है जो पहले लोग कामयाब होकर छोड़ जाते हैं। सही बात है सर, कि जो लोग छोड़ जाते हैं वही मिल पाता है उसे। अभी टाइम है, आप लोग डिसीजन लेके स्टार्टअप कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते सर वन ऑफ द माय फ्रेंड डिड नॉट गेट रिजल्ट, मतलब कि मेरा एक दोस्त था ना जिसने किया था, लेकिन वह सर फेल हो गया। सर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका दोस्त तो स्कूल में भी पढ़ाई करता है ना, वो फेल हो जाता है, क्या आप पढ़ाई छोड़ देते हो? नो सर, नहीं छोड़ते ना सर। हम किसको देखते हैं? अरे वो मेरे जो और दोस्त है ना, वो कामयाब हुआ है, उसने टॉप किया है, 90% लेके आया है, अगली बार मैं पक्का लेके आऊंगा। जब हर जगह पॉजिटिव नजरिए से देखते हो, हर चीज को एक अच्छे ढंग से देखते हो, यहाँ पे क्यों निगेटिव लोगों को देखते हो? यहाँ भी उनको देखो ना जो कामयाब हुए हैं, जो सफल हुए, जो सक्सेस हुए, आपके सीनियर जिन्होंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहुंचाया है, उनसे आप जानकारी लो, उनसे पूछो। कुछ लोग बोलते सर बट वी कैन गेट दिस थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो सर सब फ्री में मिल जाता है। पढ़ाई में सर फ्री मिल जाएगा, ठीक है भाई, पढ़ाई आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन जो 6 लाख महीने का देता है ये कौन देगा? हफ्ते का 1.5 लाख जो देता है कौन देगा? तो आप बताओ। अच्छा फ्री का बहुत सारी चीजें मिलता है, फ्री में हॉस्पिटल में इलाज मिलता है, कितने लोग कराना पसंद करते हैं? कोई नहीं, बहुत ही कम लोग सर। क्यों? क्योंकि फ्री की चीजें होती हैं, वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और कौन सी सही चीज बताया जा रहा है? यूट्यूब पे बोलते, कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे पढ़ाई मिल जाती है, ऐसी चीज। भाई ठीक है यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन क्या गारंटी वो सही है? ये हमारी जो पढ़ाई मिलती है ISO द्वारा सर्टिफाइड है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा सर्टिफाइड है। मतलब मार्केट में कोई भी चीज आती है, जब तक इससे सर्टिफाइड नहीं होती वो मार्केट में चल नहीं सकती। इसने सर्टिफाइड किया, ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में बेस्ट लेवल पे एजुकेशन देती है। कुछ लोग बोलते हैं सब तो ठीक है सर, कंपनी भाग गई तो? भाई आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, 21 साल हो गए, 21 साल हो गए, 21 सालों से भागती आ रही है, दिल्ली से भागी और अभी टोटल 35 देशों में पहुंच चुकी है। अभी पता नहीं लगता है पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में राज करने वाली है। दोस्तों हम बात करना चाहेंगे, ये है एक
रजिस्ट्रेशन नंबर जो 1956 धारक का दिल्ली और हरियाणा रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है U7490DL2015 PTC 281341, IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 26 अक्टूबर सन 2000 को रजिस्टर्ड कर दिया गया था इंडिया सरकार द्वारा। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सर्टिफाइड है, ISO इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा सर्टिफाइड है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मतलब कई राज्यों से सर्टिफाइड है। उसके साथ साथ ही कई देश, इंडिया, नेपाल, कनाडा, 3 सरकारों द्वारा रजिस्टर्ड है और 35 से प्लस देशों में चल रही है। दोस्तों क्या लगता है इतना सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या लगता है भाग जाएगी, बंद हो जाएगी? 21 साल हो चुके हैं, लोगों को 21 दिन टिकना मुश्किल रहता है। क्या 21 साल तक लोग टिक पाएंगे? हमारी एकेडमी अभी तक टिकी हुई और कहते हैं अभी तक चलती जाएगी। ना तो आज से पहले कोई था इसके टक्कर में, ना तो अभी है, ना तो कोई आने वाले टाइम में होगा जो सबके टक्कर में, और कंटिन्यू चलती जा रही दोस्तों। और अब तक 46 लाख से ज्यादा लोगों को कामयाब बना चुकी है, 100, 150, 200 लोगों को करोड़पति बना चुकी है। तो ये लोग इसको कंपनी के नजरिए देखते हैं, हम तो सोचते हैं भगवान ने एक वरदान दिया है, मौका दिया, जिसके पास कहते हैं बहुत किस्मत की बात है, जिसके पास सबका प्लान चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ना अपने शक कहते हैं हर चीज का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है, नजरिए का कोई इलाज नहीं है। अपने शक को सुधारो, आपका जो सीनियर आपको जानकारी दिया है इसके बारे में बताए, उससे संपर्क करो, अपने डाउट क्लियर करो और स्टार्टअप करो। ये टोटल सर्टिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। दोस्तों यदि गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे के रखा है तो इसकी जिम्मेदार कौन नहीं बंद होती है? तो गवर्नमेंट, सही बात है। और गवर्नमेंट यदि बंद होना तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट क्यों देती है इसको? दोस्तों हर चीज का सर्टिफिकेट है और मार्केट में वही चीज आती है जो गवर्नमेंट लीगल देती है, अपना ठप्पा लगा के देती है। गवर्नमेंट ने अपना ठप्पा लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सर्टिफिकेट आपके सामने दिख रहा है। लेकिन ये सब चीजें हो सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए ना हमें पावर ऑफ द जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, मतलब कि हमें समझना पड़ेगा कि पावर क्या है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम का, क्या है ये टीम, कौन है ये टीम, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इस पर ट्रस्ट करने की, विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप इस टीम के साथ आते हैं, शामिल होते हैं, बिल्कुल आप भी कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस टीम के बारे में। कहते हैं कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। यदि हम एरोप्लेन में बैठते हैं, हम कभी ये नहीं देखने जाते कि उसको बंदर चला रहा है या पायलट चला रहा है, हम विश्वास के साथ बैठ जाते हैं और अपनी जगह पहुंच जाते हैं। सही बात है सर। यदि हम बस में बैठते हैं तो कभी ये डॉक्टर उससे ड्राइवर से नहीं पूछने जाते आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको चलाने आता है नहीं आता है, कभी नहीं पूछने जाते। यदि बंदा चला रहा है ना, तो विश्वास के साथ हम बैठ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे ना, पापा जी हमें उछालते थे, हम लोग रोते नहीं थे, हंसते थे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पापा जी पे भरोसा था, क्योंकि हमें गिरने नहीं देंगे। सही बात है। लेकिन जब भी दूसरे खाते में जाते थे ऑटोमेटिक रोने लग जाते, कोई भी बच्चा हो। सही बात है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और हमें विश्वास करने की जरूरत है। ये टीम, जिस टीम के अंतर्गत आते हैं रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस पूनम गुप्ता मैम, जिन्होंने यहाँ पे आज से 3 साल पहले डिसीजन लिया और काफी तेजी से ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ती जा रही है और खुद लोगों के बीच में अपना खुद का नाम पहचान बनाते हुए, और कहते हैं स्टार, दिन में चमकने वाले भी स्टार, जिसमें आते हैं विनोद सर आते हैं, संदीप सर आते हैं, अमित दयाल सर आते हैं। कोई कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन अच्छे खासे फैमिली से थे, फिर भी इन्होंने एक डिसीजन लिया और लोगों के पीछे अपना खुद का एक नाम पहचान बनाया। और भी लोगों से मिलना चाहेंगे, जबरदस्त पर्सनालिटी, प्रीमियर इंद्रेश सर, मुकेश सर, विवेक सर, मतलब खुद में एक ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं लोग। मतलब कहते हैं कि कुछ लोग नाम पहचान हर वो चीज कंटिन्यू ग्रोथ करते जा रहे, बनाते जा रहे हैं। तो आपको भी यहाँ से मौका मिल सकता है लोगों के बीच खुद का नाम पहचान बनाने का, लेकिन इसके लिए आपको ना GIT टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। कुछ लोगों से मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर प्लानिट ड्यूसॉफ्ट में। ये आते हैं मिस्टर अतुल कुमार सर, जो आप देख सकते हैं ड्यूसॉफ्ट से पहले कैसी जिंदगी थी, ड्यूसॉफ्ट के बाद इनकी कैसी लाइफ है, और इन्होंने इस ग्रेड सिस्टम से 1 हफ्ते का 1.5 लाख रुपए भी निकाल चुके हैं। आती है मिस प्रियंका दवाहे मैम, एक गर्ल्स, कहते हैं लड़कियां रोटी चोटी बनाने की होती है, नहीं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके सामने दिख रहा है कैसी दिख रही थी पहले, लेकिन क्या चेंजेस, क्या बदलाव, और खुद के इस एज में 24-25 साल के एज में खुद की 10.5 लाख की बिटारा भेजा कार ले चुकी है यहाँ से। और मिलवाना चाहूंगा मैं आपको श्रीवास्तव ब्रदर, अमित श्रीवास्तव, मोहित श्रीवास्तव, जो आप देख सकते हैं इनकी जिंदगी कैसी थी पहले, कैसे दिखते थे, लेकिन क्या लाइफ चेंज हुई। अभी अभी इन्होंने फ्रंट में 10.5 लाख की कार भी ली हुई है
और मैं मिलवाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर राघवेंद्र सिंह। एक पेशे से एक प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, लेकिन इन्होंने कुछ साल पहले डिसीजन लिया यहाँ से और 1 हफ्ते का 1.5 लाख रुपए भी यहाँ से निकाल चुके हैं। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा ग्रेट सीनियर मिस्टर संजीव रावत सर, जो हमने स्टार्टअप किया था और यहाँ पे डिसीजन लिए और यहाँ पे अभी इनकी शायद कार भी अभी 2-4-5 दिनों में आने वाली है और कहते हैं ब्लैक हेयर रिटायरमेंट। अभी 1250 लोगों की टीम भी इनकी कंप्लीट डिप्लोमेट अपकमिंग डिप्लोमेट हैं, तो इन्होंने भी अगर डिसीजन लिया था और 1 हफ्ते का 1.5 लाख रुपए भी निकाल चुके हैं। और ये हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जिन्होंने हमारा पल पल साथ देते हैं मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह सर। आप देख सकते हैं कि लाइफ कैसी थी, इनकी जिंदगी कैसी थी, कैसा घर था, लेकिन क्या बदलाव, क्या चेंजेज आए। इन्होंने सिर्फ एक बार भरोसा किया जीआईटी जेनेसिस इंटरनेशनल टीम पे और इसके साथ शिद्दत से लग गए। आप देख सकते हैं 1.5 लाख 1 हफ्ते का भी निकाले, 10.5 लाख की कार से चलते हैं। ये ऐसा घर था, इन इतने सारे चेंजेस, एक बदलाव, सिर्फ एक डिसीजन दोस्तों। और यदि आप लोग भी यदि डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल यदि सीनियर के हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। और मैं मिलवाना चाहूंगा मिस्टर विजय कुमार सर, जो 18,000 की गवर्नमेंट जॉब करते थे, जॉब छोड़ करके ऐसा क्या उनको समझ आ गया, जॉब 18,000 की जॉब को लात मार करके ड्यू सॉफ्ट में आए और 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कंटिन्यू यहाँ पे डिसीजन लेकर के निकाल रहे हैं। 15 लाख की कोई इसको टॉप मॉडल कार से चलते हैं। और मैं मिलवाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस अंजू श्रीवास्तव, जो अपने कॉलेज के दौरान इन्होंने स्टार्ट किया था और अभी इनकी शादी हो चुकी। शादी से पहले खुद की कार से खुद की बारात लेके गए थे और अभी घर पे रह करके ससुराल में रहने के बावजूद महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं। और इनके लिए अभी इस हफ्ते रिसेंटली 1 हफ्ते का 7 दिन का पेमेंट 90,000 रुपए इन्होंने निकाला है, वो भी घर पे रहने, पूरे लॉकडाउन होने के बावजूद भी। यदि इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों, आप लोग भी हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं एक डिसीजन, 1 मिनट में कोई कामयाब नहीं होता, कोई सफल नहीं होता, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन जरूर कामयाब बना देता है। और मिलवाना चाहूंगा आप बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी इंजीनियर अभिनीत साहू सर, जो तहलका मचा के रखे, खुद का एक नाम पहचान बना चुके हैं और समथिंग 11 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास इस एकेडमी का। और नई मेंटोर जो पल पल हमें मतलब गाइड करते रहते, बताते सिखाते रहते हैं। इनसे मतलब इन्होंने डिसीजन लिया था और काफी चीजें इन्होंने डिसीजन लेकर के अचीव किया है। भोपाल में 50 लाख का इन्होंने बंगलो लिया, 10 लाख की कार चलते हैं और कई सारी चीजें, कई बार घर भी छिंदवाड़ा के रहने वाले, छिंदवाड़ा में इन्होंने अपना घर 11 लाख का रिनोवेट करवाया है। कई सारी चीजें अचीवमेंट आ चुकी हैं और कई बार इसी सिस्टम से विदेश से घूम के आ चुके 7 से 8 बार। और एक ग्रेट सीनियर मिस्टर प्रमोद सिंह सर, आप लोग जितने लोगों का मैं नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल आप गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं, सब मिलेंगे आपको, जो अपना यहाँ से सपने पूरे कर चुके हैं। तो आप लोग भी यदि डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल आप लोग भी यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। सही बात सर। और कहते हैं किंग ऑफ एमपी, जिन्होंने एमपी को क्रिएट किया, यदि ए न आते तो शायद एमपी में सबका नाम निशान होता। पूरे तहलका मचा करके अभी 50,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो चुकी है इनकी, जो इन्होंने एक बार डिसीजन लिया और कई लोगों को इन्होंने करोड़पति बना दिए। इनके टाउन से आते हैं, राहुल सर आते हैं, प्रमोद सर आते हैं, अवनीश सर आते हैं, सब लोग आते हैं, हम सब आते हैं। कई लोग इन्होंने करोड़पति बना दिया है, सिर्फ इन्होंने इन पे भरोसा किया उन्होंने। और आप लोग भी अपने सीनियर पे भरोसा करते हैं, आप लोग भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं जहां पर सब लोग पहुंचे हैं। और हम बात करेंगे दोस्तों मिस्टर एंड मिसेस संजय दीवान सर, जिसको ड्यू सबका भगवान कहा जाता है। इनके लिए मैं क्या बोलूं, तो जितनी बातें बोलूंगा कम ही है। इनको मतलब इनकी एक बात कोई बोल देना स्टेटमेंट बन जाता है। मतलब इतनी सारी अचीवमेंट, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दोस्तों, 10वीं तक पढ़े लिखे, लेकिन आज इनके नीचे कई सारे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर काम करते हैं। समथिंग 5 से 6 लाख लोग इनके साथ काम करते हैं दोस्तों। एक बार इन्होंने डिसीजन लिया था और कामयाब हुए। और ये हमारे एमडी सर हैं मिस्टर ऋषि सहदेव जी, जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया आज से 21 साल पहले, जिसके हम सब हिस्सा हैं और कंटिन्यू ग्रोथ करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें हो सकती है, इसके लिए ना हमारे पास में एक ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट और टाइम मैं आप लोगों का लेना चाहूंगा, ठीक है। कहते हैं कि ड्रीम, कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें छप्पर बनाना पड़ेगा। सही बात है मुकेश सर? सही बात, छप्पर रहेगा तब तो टूटेगी।
बिल्कुल। तो सबसे पहले अपना ना सर ड्रीम, सपना होना चाहिए सर। बिना सपनों के इंसान वैसा ही है जैसा एक लालटेन में तेल। यदि लालटेन में तेल नहीं है तो कुछ देर तक जलेगा और बंद हो जाएगा। उसी तरह फिर लोग है, यदि आपके अंदर सपना नहीं है तो आपकी जिंदगी फिर किसी काम की नहीं है। तो हर किसी के अंदर ना सपना होने की जरूरत है। पावर ऑफ द ड्रीम, मैं आपको ड्रीम की पावर बताना चाहूंगा। सबसे पहले ना आप लोगों को अपना डिफाइन करना पड़ेगा पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, कि आपको क्यों चाहिए, क्यों करना है, क्यों क्लियर करना पड़ेगा, क्यों। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रीम बिल्डिंग की। कहते हैं कि जैसे कोई बिजनेस होता है ना, वहां पे वर्कर जो होते हैं उसको कौन फोर्स करता है, बॉस। कोई शॉपकीपर होता है उसको कौन करता है, फोर्स करता है इन्वेस्ट, कि हमने इतना रुपए खर्च किया है। कोई मैनेजर होता है उसको कौन फोर्स करता है, रिस्क, टेंशन रहता है उसको। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करता है। यदि आपके सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। सही बात है मुकेश सर? सही बात है सर। यस सर, यस सर। यदि आपके सपने तो हम आपके अपने हैं। और आपको ड्यूस ऑफ, यदि आपके पास सपना तो आप ड्यूस ऑफ में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे द रियल ऑफ द मनी। यदि आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप उस पैसे को कहाँ यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे पैसे। यदि आपने 30,000 रुपए कमाया यहाँ पे, तो आप अपने घर में अपने मम्मी के लिए चैन गिफ्ट कर सकते हैं, अपने पापा जी के लिए बाइक गिफ्ट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे अपने घर का फर्नीचर, उसका सिनेरियो चेंज कर सकते हैं यदि आप यहाँ पे स्टार्टअप करते, यदि पैसा आता है तो। और दोस्तों हम बात करेंगे जैसे कोई भी अपने पास में सपना हर किसी का होता है, एक अच्छा खासा घर का, स्वीट होम का, लाइफ स्टाइल कार, बीवी, शादी वाली नहीं, बैंक बैलेंस। ठीक है, ये सपना हर किसी का होता है, स्वीट होम, लाइफ स्टाइल, बैंक बैलेंस, कार। लेकिन सर हमारी इनकम ना सर 25,000। क्या लगता सर इतने इनकम में हमारे सपने पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। कहते हैं कि जॉब से सिर्फ गुजारा होता है, नजारा नहीं होता है। कहते हैं जॉब में लोगों को भूखा मरने नहीं देती, लेकिन करोड़पति बनने नहीं देती। क्योंकि जॉब ना एक बेड़िया होती, चाहे वो सोने की हो चाहे चांदी की हो, बेड़िया तो बेड़िया होती है, वो आपको सफल नहीं होने देंगे दोस्तों। यदि लेकिन यही इनकम यदि आपकी बढ़ा करके 6 लाख रुपए महीने की कर दी जाए, ऐसा आपका कौन सा सपना है जो आपको पूरा नहीं हो पाएगा? हर वो सपना पूरा हो सकता है दोस्तों। यदि 6 लाख रुपए महीने का आता है तो अच्छा खासा घर, लाइफ स्टाइल, बैंक बैलेंस, हर चीज कामयाब, हर चीज पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए ना हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों। और क्या आप लोग कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप लोग हमारे साथ कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं? यस सर। सर आर यू रेडी टू कंप्लीट योर ड्रीम? क्या आप लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? यस यस सर। सर। क्या आप लोग 5 से 10 साल हमारे साथ लगाने के लिए तैयार हैं? यस सर। सबको इन्वाइट कर देते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ सीखने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या आप लोग अपने कामयाबी तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। क्या आप लोग रेगुलर टाइम देने के लिए इस बिजनेस में तैयार हैं? यस बिल्कुल। यदि आप लोग तैयार हैं तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। धरती इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कामयाब होने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा। मैं करेगा बात खत्म। यस सर, साम दाम दंड है। आर यू रेडी? क्या आप लोग अपने अपने अपलाइन को सबमिट करने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। क्योंकि जब तक आप लोग सबमिट नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते। आपको सबमिट होना पड़ेगा बिल्कुल भरोसे के साथ। यदि आपके घर वाले, बाहर वाले, दुनिया, हर कोई आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन आप यदि अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा देते हैं, अपलाइन कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। आप लोग जैसे इस चीज से आप लोग देख सकते हैं, इस बंदे ने अपलाइन को हाथ अपना पकड़ाया है, बंदे को, इसको भरोसा है कि यदि, एक छोटी सी कहानी है कि क्या होता है कि एक नदी होती है, एक बाप और बेटे होते हैं, तो नदी क्रॉस करना होता है। तो क्या होता है कि बेटा बोलता है पापा जी, उसका पापा जी बोलते हैं बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, तो मैं बहूंगा नहीं नदी में, पार करना होता है। तो बेटा बोलता है पापा जी मैं ना आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। यदि आप लोग अपना लाइन को सबमिट करते हैं, अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाते हैं, बिल्कुल आपका अपलाइन आपको कामयाब बना के छोड़ेगा। उसके साथ आप लोग यदि टाइम देते हैं तो। सही बात सर। यस सर।
सकते हैं फादर है जो को अपने कमिटमेंट के साथ उसको जिंदगी जिलाने के लिए हाथ टूटा हुआ है फिर भी उस बच्चे को लेकर के रिक्शा चला रहा है। सैल्यूट है ऐसे फादर को जो अपने बच्चे के लिए कमिटमेंट लेके उसको पालने के लिए तैयार है। ये एक इंसान को देख सकते हैं, ये बंदा अपाहिज है फिर भी ये सब्जी बेच रहा है। जमीन जिंदा है तो मेहनत की रोटी गर्व से हम खा सकते हैं। और दोस्तों ये हमें कमिटमेंट लेने की जरूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज काफी सारे लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों का माइंड सेट हुआ होगा, विजन क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतने प्यार से सुना समझा। थैंक यू एवरीवन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, आपने इस बेहतरीन एक्सपीरियंस को शेयर किया और वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज फिर से समझ में आई कि यार देखो, जब तक वो टारगेट नहीं है ना तब तक मजा नहीं आने वाला। तो बिल्कुल टारगेट बना करके उस पर हिट करेंगे और आपकी इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जाते जाते अब बाइंड अप करना चाहेंगे और 2 लाइनों के साथ कि दिल का सांझ तराना ढूंढेगा, दिल का सांझ तराना ढूंढेगा, निकला है तीर निशाना ढूंढेगा, हम सब मिलकर काम ही ऐसा कर जाएंगे कि हमें जाने के बाद ये जमाना ढूंढेगा। बिल्कुल राइट सर, राइट सर, तो क्या बात है सर। थैंक यू एवरीवन, इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करिए और शिद्दत से लग जाइए अपने सपनों के लिए और दिखाते हैं कुछ बड़ा करके। और अब टैग लाइन ही है आज की, कुछ बड़ा खेलते। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन।